बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री एक महिला होते हुए भी महिलाओं का जो सम्मान है उसकी रक्षा नहीं कर पा रही। वो डर चुकी है, इस कारण से वो तिलमिला रही है कि हमारी सत्ता सरकार जा रही है। योगी सरकार आने के बाद यूपी का क्या है ना, डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है और ममता बनर्जी आने के बाद बंगाल का डेवलपमेंट कम होता जा रहा है। बंगाल में चुनाव करवाना मतलब संतरास से हाथ लगाना, मतलब आप बम के बारूद के गोले में चुनाव देखने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा और खूब स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी आसनसोल साउथ में है। अब देखिए पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, थोड़ा सा पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पर नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे और यहाँ पर तकरीबन, अगर मैं संख्या की बात बताऊं कि कितने लोग आ सकते हैं, तो तकरीबन 2 लाख लोगों की संख्या जो है वो यहाँ पर आ सकती है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में ही। तो मैं यहाँ पर लोगों से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ममता बनर्जी ने जो है नामांकन भर दिया है और उन्हें जो टक्कर देंगे उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। तो मामला जो है वो बड़ा रोमांचक होने वाला है इस चुनाव का। और भवानीपुर अपने आप में ही एक अहम सीट है क्योंकि ममता बनर्जी की वो सीट मानी जाती है। तो मेरे साथ यहाँ पर लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगी कि आखिर वो इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर धावा बोल दिया है, कहा है कि मैं जो है SIR की कानूनी कार्रवाई ऐसे ही जारी रखूंगी। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि आखिर वो इस बार कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, उनको क्या लग रहा है, कौन किस पर ज्यादा भारी है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ? मनमोहन राय साहब, क्या लग रहा है कौन इस बार किस पर भारी है, TMC वर्सेस बीजेपी में? इस बार जो पश्चिम बंगाल में अत्याचारी सरकार चल रही है और भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, उसको जवाब देने के लिए पश्चिम बंगाल का हर एक जनमानस इसके प्रतिवाद में वो तैयार है। कोई पार्टी तैयार नहीं, दल तैयार नहीं है। वो ये जो सरकार चल रही है, उस सरकार को पलटने के लिए तैयार है। क्या अत्याचार चल रहा है? मैं सुनती हूँ, मैं जिससे भी बात करती हूँ सब मुझसे यही कहते हैं ममता बनर्जी तो बड़ा अत्याचार करती है, महिला मुख्यमंत्री अच्छी नहीं है। क्या उन्होंने अत्याचार किया ऐसा कि आप लोग अब जो है परेशान हो चुके हैं? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री एक महिला होते हुए भी महिलाओं का जो सम्मान है उसकी रक्षा नहीं कर पा रही। कैसे? आपने देखा होगा विगत 2 मेडिकल कॉलेज में, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हो या दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज हो, उसमें एक डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उस अपराध को छुपाने का काम हमारे प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री कर रही थी। कैसे? आप लोग देखा नहीं, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जिस स्थान पर वो कांड हुआ, एक मेडिकल कॉलेज आम जगह नहीं है, वहाँ कोई कैसे घुस सकता है और इतना बड़ा अपराध कर सकता है? तो ममता बनर्जी का हाथ था क्या? मतलब ममता बनर्जी का हाथ नहीं था। ममता बनर्जी कोई भी अपराध, देखिए महिला से जुड़ा कोई भी अपराध पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो सकता है, जघन्य अपराध है, नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरे और यहाँ पे क्या फर्क है? इस प्रदेश की मुख्यमंत्री उसको डिफेंड करने लगती है। और आप दूसरी तरफ देख लीजिए, बीजेपी 21 राज्यों में सरकार बनाई है। अब उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, अगर कोई भी अपराधी वहाँ के माँ और बहन के साथ गलत नजर से भी देखता है तो शाम को देखता है, तो सुबह का सवेरा नहीं देख पाता है। यही फर्क है दोनों सरकारों में। तो इसलिए बीजेपी चाह रहे हैं आप लोग? एकदम, हम लोग बीजेपी चाह रहे हैं, पूरे बंगाल की जनता बीजेपी चाह रही है। आप रोजगार युवाओं को देख लीजिए, हजारों शिक्षक आज रोड पर आ गए हैं, हजारों बेरोजगार। 6,000 साढ़े 6,000 कल कारखाना वेस्ट बंगाल में था, आज सब में ताला झूल रहा है सिर्फ सिंडिकेट की वजह से। तो यहाँ के युवा तो पलायन कर रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं। कभी एक समय था जो बंगाल के बारे में कहा जाता था, व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे बंगाल, व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो बंगाल थिंक्स टुडे। तो आज यही परिस्थिति बन गई यहाँ पर। तो अच्छा, एक बात बताइए, मैं सुनती हूँ अक्सर, अगर हिंदू मुसलमान के पक्ष में बात करूँ तो अक्सर ये मैं सुनती हूँ कि ममता बनर्जी जो है वो हिंदुओं को लेकर जो है बिल्कुल भेदभाव करती है मुसलमान के कंपैरिजन। क्या ये आरोप आप लोग सच मानते हैं? एकदम हम लोग सच मानते हैं। हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, वहाँ उसके बाद पुलिस का रवैया देखिए, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। उसके उलट देखिए आप कि कोई भी अगर दूसरी कौम का अगर कोई भी त्योहार हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं। आप यहीं थोड़ी देर खड़ा हो जाइए, यहाँ पर पोलो ग्राउंड के ठीक पीछे चित्रा मॉल है, मॉल के बगल में आप खड़ा हो जाइए और आज फ्राइडे के दिन देखिए, एक बाइक पर 3-3 4-4 लोग जा रहे हैं, कोई रोकने वाला पुलिस नहीं है। लेकिन
जब वही कोई हेलमेट लगा के कोई फैमिली लेके जा रहा है, उसको पुलिस रोक के उसको कागज पत्र चेक करके अरेस्ट करने का काम किया जा रहा है। किसी ना किसी बहाने से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अरेस्ट करने का काम किया जा रहा है। SIR पर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी लगातार हमलावर हो रही हैं बीजेपी पर कि मैं जो है SIR की कानूनी कार्रवाई अभी भी जारी रखूंगी। क्या लगता है, क्या SIR से वाकई फायदा हुआ है बंगाल को? सुनिए, फायदा और नुकसान का बात नहीं है। जो व्यक्ति अगर मर चुका है तो उसको वोट देने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। जो लोग यहाँ थे, यहाँ से चले गए, उनको भी तो वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत है? दीदी को इतना दिक्कत क्यों हो रहा था? दीदी तो हल्ला कर रही थी, दिल्ली तक गई और खुद वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन गई, वही ना कर रही थी। हम लोग तो कुछ नहीं कहे। संविधान अगर हक दिया है और SIR की प्रक्रिया हर 10-15 साल में होती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि 22 साल में हो रही है। ऐसा कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति मर चुका है उसका मतदाता सूची से नाम हटना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है उनका भी मतदाता सूची से नाम हटना चाहिए। अब इससे किसको फायदा होगा नुकसान होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनी सिंह है। हाँ, सनी जी, देखिए मैं देख रही हूँ कि ममता बनर्जी जो है अब हर दूसरे रैली में या फिर जब लोगों को संबोधित करती हैं तो वो अक्सर बीजेपी को लेकर या फिर पर्टिकुलर कुछ नेताओं को, खासकर मोदी, अमित शाह, इनको लेकर बड़े गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है। क्या है ये, किस नजरिए से देखेंगे? कुछ नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है कि दिखाना है लोगों को कि मैं मोदी अमित शाह को टारगेट कर रही हूँ। हकीकत ये है कि वो डर चुकी है। इस कारण से वो तिलमिला रही है कि हमारी सत्ता सरकार जा रही है। इस कारण से वो मोदी अमित शाह को अटैक कर रहे हैं और जनता उनके साथ छोड़ चुकी है। अभी कंसर्न ये है बंगाल की कि लोग चाहते हैं परिवर्तन। अब परिवर्तन के लहर में दीदी जाने वाली है और 26 में नई गवर्नमेंट निर्माण होने वाली है बंगाल में। अब मोदी जी के हाथ हम लोग मजबूत करके देने जाने जा रहे हैं। मोदी जी के हाथ देने वाले जी, जी, जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप कह रहे, जैसा आपने कहा कि ममता बनर्जी डर गई है, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग लगातार बंगाल का दौरा क्यों कर रहे हैं? अमित शाह ने तो ये भी कह दिया कि मैं यहीं पर हूँ अभी, ऐसा क्यों? देखिए, ये है कि बंगाल में चुनाव करवाना मतलब संतरास से हाथ लगाना, मतलब आप बम के बारूद के गोले में चुनाव देखने जा रहे हैं। इस देखते हुए हमारे माननीय मोदी जी, अमित शाह जी यहाँ पे लगातार दौरा कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए कि आप आगे बढ़िए और चुनाव को मैं निष्पक्ष भाव से यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। SIR के माध्यम से हो या फिर निष्पक्ष CRPF के माध्यम से, पुलिस सहयोग से यहाँ चुनाव होने जा रही है। किसी तरह का गड़बड़ी ना हो, चुनाव फेयर हो, इसलिए अमित शाह, मोदी जी ये यहाँ पे रह के चुनाव कराना डर नहीं है। डर नहीं है अभी। अच्छा, ये बताइए, मालदा में पहले तो अधिकारियों की गाड़ी रोकी गई, उन्हें बंदी बनाया गया, लेकिन उसके बाद आर्मी की कॉन्वॉय को भी रोका गया। तो क्या ये आम बात है कि मतलब जो बड़े बड़े पद पर लोग हैं या फिर जो देश की रक्षा करते हैं, जो हम लोगों की, आप लोगों की रक्षा के लिए आए थे, उनको इस तरीके से ट्रीट करना, इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे? देखिए, यहाँ पे क्या है ना, जो सरकार चल रही है एक भ्रष्ट सरकार है। अभी आज देखिएगा मालदा में आए दिन दंगे होते रहते हैं, उसके बावजूद भी जज के फैसले आने के बाद भी वो लोग नहीं मानते कि भाई कानून यहाँ बंगाल में तंत्र जो है वो खत्म हो चुकी है। इस कारण से कुछ कम्युनिटीज को अपने हाथों में लेके बयान देना, कुछ कम्युनिटी अपने हाथ में लेके अपने सरकार के खिलाफ दंगा करवाना, ये सब बंगाल में आम बातें हैं। इसलिए जज के ऊपर हमला हो जाते हैं, कभी देखिएगा कि पत्थर चल गए। तो ये सब एक क्या है कि बांग्लादेश से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो कि बंगाल में घुस के सोचते हैं कि यहाँ पे अराजकता फैलाएं। यही सब साजिश चल रही है। इस SIR के माध्यम से लोगों को अभी छाटा जा रहा है कि कौन लोग भारतीय हैं, कौन नहीं है, देखा जा रहा है। इसलिए अभी बंगाल में संतरास फैलेगा कुछ दिन बाद। देखिएगा, चुनाव से पहले यहाँ पे बम बारूद से चुनाव होती थी। अच्छा। अभी देखिएगा, अभी सब शांत हो चुके हैं। जान रहे हैं ना कि अभी सब निष्पक्ष चुनाव होने वाला है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो सकता है। CRPF की टुकड़ी यहाँ आ चुकी है और चुनाव जो है निष्पक्ष भाव से होने वाली है। ममता बनर्जी कह रही है वो आप लोगों को डराने के लिए आई है, आप लोगों पे हमला करने के लिए आई है। जो 200 गाड़ियां भेजी है सेंट्रल ने, उसके लिए कह रही है ममता। नहीं, ये जो बात गलत है, ये लोगों की सुरक्षा के लिए जा रही है। आगामी चुनाव में देखे थे आपकी 2 मई को जो रिजल्ट के बाद 2021 में जो हुआ था, संतरास, लोगों पर हमला, मर्डर, इसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है और चुनाव आयोग की ऑर्डर है कि इस बार जो है इस तरह का संतरास ना हो बंगाल में, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, इसलिए CRPF आर्मी की टुकड़ी यहाँ भेजी जा रही है। ठीक है, आपका क्या नाम है? अनिल चक्रवर्ती। चक्रवर्ती साहब, क्या लग रहा है TMC वर्सेस BJP में कौन जीत का परचम लहराएगा और क्यों?
দেখুন এবারে আমাদের 2026-এ हिंदी 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 अच्छा हिंदी नहीं आता, चलिए बोलिए। ঠিক আছে, দেখুন এবার আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 2026-এ আমরা বিজেপি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতায় জয়লাভ করব, এটা 100% শিওর। আর এসআরএফ ভয়ে মমতা ব্যানার্জি যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন ওনার একটা প্যানিক হয়ে গেছে, এসআরএফ ভয় হয়ে গেছে। যারা বাংলাদেশ থেকে ঘুষপিটিয়ে যেগুলো যাদের ভোটার কার্ডে নাম ছিল তাদের সবারই নাম বাদ চলে গেছে বলে ওনার মাথায় একটা প্যানিক ধরে গেছে, একদম अच्छा আতঙ্কে ভুগছে, একদম দিন রাত আতঙ্ক খালি এসআর। আর যেটা একটু আগেই বললো ভাই সানি ভাই, যিনি দিদি বলেছেন যে 200 গাড়ি এসছে সেনা হামলা। আপনি দেশের কোন সেনা কি কোনদিন জনতার উপর হামলা করে, নাগরিকের উপর? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য বলুন তো? ওরা সবসময় আসে আমাদের দেশের জনগণের নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য, ওরা কোনোদিন হামলার জন্য। হামলা কারা করে? উগ্রপন্থী যারা আছে, যারা আতঙ্কবাদী, তারা যারা গুন্ডা বদমাইশ ক্রিমিনাল, তারা হামলা করে। এটা পশ্চিমবঙ্গ মানুষ জেনে গেছে এবং তারা মানে ভোটের জবাব দিয়ে দেবে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের বিসর্জন অনিবার্য, নিশ্চিন্ত একদম ठीक 2026-এ। ठीक है ठीक है। अब ये अच्छा अच्छा एक सवाल बता दीजिए, जैसा मैं देख रही हूँ कि लगातार आप लोग एक ही लय में बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी पैनिक होंगी या फिर टीएमसी हारेगी, इसका मुख्य और बड़ा कारण क्या है? ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ नौकरियां नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है और महिलाओं को जो है उसको सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार। हर मुद्दे पर सरकार फेल है। आप कहीं भी चले जाइए, रास्ता से लेके नल से लेके जल से लेकर हर जगह ममता सरकार फेलियर है। आप बताइए हमको कि अभी जो शिक्षक घोटाला हुआ, जी पढ़े लिखे लोग रास्ता में हैं, ये तो कहीं ना कहीं अन्याय है ना कि बच्चा लोग स्कूल में है, उसका शिक्षक रास्ते में है, बच्चा लोग को तो एजुकेशन होगा नहीं। दूसरा है कि महिला सुरक्षा, अगर मान लीजिए एक डॉक्टर को आप सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, एक आम नागरिक जो रास्ता में शाम को जॉब करके घर जा रही है उसको आप कहाँ से सुरक्षा दीजिएगा? क्योंकि वो हॉस्पिटल के अंदर आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे, रास्ता में सुरक्षा कहाँ से दीजिएगा? तीसरा मुद्दा है कि यहाँ ना जल है, ना नल है, ना रास्ता है, ना बिजली है। तो बताइए कि सरकार को रखना चाहिए या पलटना चाहिए? पब्लिक मन बना चुकी है और ये सरकार को बदलना है। तो 15 साल में क्या तस्वीर बदली है बंगाल की, आपको क्या लगता है? क्या बदलाव आपने देखा है 15 साल में? सरकार बंगाल में कुछ बदला नहीं है, जो भी था वो सब खत्म हो गया बंगाल में। आप देखिए कहीं भी नौकरियां नहीं है, जितना भी फैक्ट्री है उस पर ताला लगते जा रहा है। एक कहीं भी आप जाइए, यूपी डेवलप कर रहा है, योगी सरकार आने के बाद यूपी का क्या है ना डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है और ममता बनर्जी आने के बाद बंगाल का डेवलपमेंट कम होता जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपसे पहले जो बोल रहे थे वो क्योंकि बंगाली में बोल रहे थे, तो आप थोड़ा सा उसको समझा दीजिए कि उन्होंने क्या बोला हिंदी। उनका कहना है कि देखिए ममता बनर्जी जो कह रही है कि हमारे देश में इतना सुरक्षा कर्मी आ रहे हैं, हमारे देश के सीआरपीएफ आरपीएफ जितने भी सेना के जवान और सुरक्षा बल के जवान दोनों आए हैं। ठीक है, कभी भी आप पूरे भारत में देख लीजिए, सेना का जवान और सुरक्षा बल का जवान जो है वो हम आम नागरिकों पे कभी भी हमला नहीं करते। उनका काम होता है हम आम नागरिकों को हमेशा सुरक्षा मुहैया कराना। लेकिन आप बंगाल में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जो रक्षक है वही भक्षक है। ऐसा नहीं है, जो रक्षक है वो रक्षक ही है, भक्षक सिर्फ आपका सरकार है। किसका सरकार? ममता बनर्जी का सरकार। भक्षक है ममता बनर्जी? बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं पोल ग्राउंड में हूँ और तैयारी जो है प्रधानमंत्री के आने की वो चल रही है। कल बंगाल वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्वयं यहाँ आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। और अगर मैं इस ग्राउंड के बारे में बताऊं तो यहाँ पर जो है हर व्यवस्था मुहैया कराई गई है, चाहे मैं शौचालय की बात करूं, चाहे जल की बात करूं, तो यहाँ पर बेसिक जो सुविधाएं हैं वो है, साथ ही बैठने की जो व्यवस्था है वो भी की गई है, अभी भी चली रही है। अभी आप देख रहे होंगे आगे स्टेज का काम भी चल रहा है और आगे जो है लोग आ रहे हैं देखने के लिए, सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो है अभी पुलिसकर्मी भी आए थे देखने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है। अगर आप गाड़ी देख पा रहे होंगे उधर कॉर्नर में, तो वहाँ पर गाड़ी लगी हुई है, तो यहाँ पर जो है निगरानी का कार्य जो है वो भी चल रहा है। साथ ही सुरक्षा और कैसा काम हो रहा है, कहाँ तक काम पहुँचा है, ये भी प्रशासन जो है वो देख रहा है। बहरहाल कितनी भी पार्टी यहाँ पर आए और रोड शो करे या फिर संबोधन करे, चाहे टीएमसी की पार्टी हो या बीजेपी की पार्टी हो, दोनों जो है पुरजोर अपनी ताकत लगा रही है कि इस बार बंगाल की सत्ता हमारे हाथ में आए। लेकिन बंगाल की जनता किसको जिताएगी, वो किसको मुख्यमंत्री का ताज पहनाएगी, ये हम और आप देखेंगे 4 मई को। तब तक के लिए हम
इंतजार में हैं और लोगों से और जानना चाह रहे हैं कि इस बार उनका रुख किस तरफ है। आपको क्या लगता है, जो भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।